तीसरे चैप्टर के फर्स्ट भाग में हमने देखा जॉन सेवक गुस्सा हो जाते हैं चाय में चीनी ज़्यादा पड़ने की वजह से, और वह खर्चीले स्वभाव के बिल्कुल नहीं थे। आगे देखते हैं। सोफिया सत्यासत्य के निरूपण में सदैव रत रहती थी। धर्म तत्वों को बुद्धि की कसौटी पर कसना उसका स्वाभाविक गुण था, और जब तक तर्क बुद्धि स्वीकार न करे वह केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर ही किसी सिद्धांत को वह न मान सकती थी। जब उसके मन में कोई शंका होती तो वह प्रभु सेवक की सहायता ने उसके निवारण की चेष्टा किया करती। सोफिया, मैं इस विषय पर बड़ी देर से गौर कर रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आता। प्रभु मसीह ने दरिद्रता को इतना महत्व क्यों दिया और धन वैभव को क्यों निषिद्ध बतलाया? प्रभु सेवक, जाकर मसीह से पूछो। सोफिया, तुम क्या समझते हो? प्रभु सेवक, मैं कुछ नहीं समझता और न कुछ समझना चाहता हूँ। भोजन, निद्रा और विनोद, ये भी मनुष्य जीवन के 3 तत्व हैं। इसके सिवा सब गोरख धंधा है। मैं धर्म को बुद्धि से बिल्कुल अलग समझता हूँ। धर्म को तौलने के लिए बुद्धि उतनी ही अनुपयुक्त है जितना बैगन तौलने के लिए सुनार का कांटा। धर्म है, बुद्धि व्यर्थ सिर खपाती हो। सुना आज पापा चलते चलते क्या कह गए? सोफिया, नहीं, मेरा ध्यान उधर न था। प्रभु सेवक, यही कि मशीनों के लिए शीघ्र ऑर्डर दे दें। उस जमीन को लेने का इन्होंने निश्चय कर लिया। इसका मौका बहुत पसंद आया। चाहते हैं कि जल्द से जल्द बुनियाद पड़ जाए, लेकिन मेरी जी इस काम से घबराता है। मैंने यह व्यवसाय सीखा तो, पर सच पूछो तो मेरा दिल वहाँ भी न लगता था। अपना समय दर्शन, साहित्य, काव्य की शैर में कटता रहता। वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों और शास्त्रियों सेवियों और से वार्तालाप करने में जो आनंद मिलता था वह कारखाने में कहीं नसीब न था। सच पूछो तो मैं इसलिए वहाँ गया था। अब घोर संकट में पड़ा हुआ हूँ। अगर इस काम में हाथ नहीं लगाता तो पापा को दुख होगा। वह समझेंगे कि मेरे हजारों रुपए पानी में गिर गए। शायद मेरी सूरत से घृणा करने लगे। काम शुरू करता हूँ तो यह भय होता है कि कहीं मेरी बेदिली से लाभ के बदले हानि न हो। मुझे इस काम में जरा भी उत्साह नहीं। मुझे तो रहने को एक झोपड़ी चाहिए और दर्शन तथा साहित्य का एक अच्छा सा पुस्तकालय, और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। यह लो, दादा को तुम्हारी याद आ गई। जाओ, नहीं तो वह यहाँ आ पहुँचेंगे और व्यर्थ ही बकवास से घंटों समय नष्ट कर देंगे। सोफिया, यह विपत्ति मेरे सिर बुरी पड़ी है। जहाँ पढ़ने कुछ बैठी कि इनका बुलावा पहुँचा। आजकल उत्पत्ति की कथा पढ़वा रहे हैं। मुझे एक एक शब्द पर शंका होती है। कुछ बोलूं तो बिगड़ जाए। बिल्कुल बेकार करनी पड़ती है। मिसेस सेवक बेटी को बुलाने आ रही थी। अंतिम शब्द उनके कानों में पड़ गए। तिलमिला गई। आकर बोली, बेशक ईश्वर ग्रंथ पढ़ना बेकार है। मसीह का नाम लेना पाप है। तुझे तो उस भिखारी अंधे की बातों में आनंद आता है। हिंदुओं के खबोड़े पढ़ने में तेरा भी जी लगता है। ईश्वर वाक्य तो तेरे लिए जहर है। खुदा जाने तेरे दिमाग में यह खप्त कहाँ से समा गया। जब देखती हूँ तुझे अपने पवित्र धर्म की निंदा ही करते देखती हूँ। तू अपने मन में भले ही समझ ले कि ईश्वर वाक्य कपोल कल्पना है, लेकिन अंधे की आंखों में अगर सूर्य का प्रकाश न पहुँचे तो सूर्य का दोष नहीं, अंधे की आंखों का ही दोष है। आज 3 चौपाई दुनिया जिस महात्मा के नाम पर जान देती है, जिस महान आत्मा की अमृतवाणी आज सारी दुनिया को जीवन प्रदान कर रही है, उससे यदि तेरा मन विमुख हो रहा है तो यह तेरा दुर्भाग्य है और तेरी दुर्बुद्धि। खुदा तेरे हाल पर रहम करे। सोफिया, महात्मा ईसा की प्रति कभी मेरे मुंह से कोई अनुचित शब्द नहीं निकला। मैं उन्हें धर्म, त्याग और सद्विचार का अवतार समझती हूँ, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रखने का यह
आशय नहीं है कि भक्तों ने उनके उपदेश में जो असंगत बातें भर दी हैं या उनके नाम से जो विभूतियाँ प्रसिद्ध कर रखी हैं उन पर भी ईमान लाऊं। और यह अनर्थ कुछ मसीही के साथ नहीं किया गया, संसार के सभी महात्माओं के साथ अनर्थ किया गया। मिसेस सेवक, तुझे ईश्वर ग्रंथ के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना पड़ेगा, वरना तू अपनी गणना प्रभु मसीह के भक्तों में नहीं कर सकती। सोफिया, तो मैं मजबूर होकर अपने को उनकी उन्मत्त से बाहर समझूंगी, क्योंकि बाइबल के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना मेरे लिए असंभव है। मिसेस सेवक, तू विधर्मिणी और भ्रष्टा है। प्रभु मसीह तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सोफिया, अगर धार्मिक संकीर्णता से दूर रहने के कारण ये नाम दिए जाते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मिसेस सेवक ने अब जब न हो सका, अभी तक उन्होंने कातिल वार न किया था, मात्र स्नेह हाथों को रोक हुए थे। लेकिन सोफिया के वितंडावाद ने अब उनके धैर्य का अंत कर दिया। बोली, प्रभु मसीह से विमुख होने वाले के लिए इस घर में जगह नहीं है। प्रभु सेवक, मामा आप घोर अन्याय कर रही हैं। सोफिया, यह कब कहती है कि मुझे प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं है। मिसेस सेवक, हाँ, वह यही कह रही है। तुम्हारी समझ का फेर है। स्वग्रंथ पर ईमान न लाने का और क्या अर्थ हो सकता है। प्रभु मसीह के अलौकिक कृत्यों पर विश्वास और उनके नैतिक उद्देश्यों पर शंका है। यह उनके प्रत्यक्षित के तत्वों को नहीं मानती, उनके पवित्र आदेशों को स्वीकार नहीं करती। प्रभु सेवक, मैंने इन्हें इसे मसीह के आदेशों का उल्लंघन करते कभी नहीं देखा। सोफिया, धार्मिक विषयों में मैं अपनी विवेक बुद्धि के सिवा और किसी के आदेशों को नहीं मानती। मिसेस सेवक, मैं तुझे अपनी संतान नहीं समझती और तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। यह कहकर सोफिया के कमरे में घुस गई और उसकी मेज पर से बौद्ध धर्म और वेदांत के कई ग्रंथ उठाकर बाहर बरामदे में फेंक दिया। उसी आवेश में उन्होंने पैरों से कुचला और जाकर ईश्वर सेवक से बोली, पापा, आप सोफी को नाहक बुला रहे हैं। वह प्रभु मसीह की निंदा कर रही थी। मिस्टर ईश्वर सेवक ऐसे चौंके मानो देह पर आग की चिंगारी गिर पड़ी हो और अपनी ज्योति विहीन आंखों को फाड़ कर बोले, क्या कहा? सोफी प्रभु मसीह की निंदा कर रही है। सोफी, मिसेस सेवक, हाँ, सोफी कहती है मुझे उनकी विभूतियों पर, उनके उपदेशों और आदेशों पर विश्वास नहीं।